और अब हम आपको इस हत्याकांड से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। आप भी ये सोचेंगे कि क्या कोई इस तरीके से अपनी ही ताई को मौत के घाट उतार सकता है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और पहली तस्वीर उस मृतक महिला सरोज देवी की है जिसे उसके ही भतीजे अनुज ने काट डाला, जिसके बाद उसकी फोटो सीसीटीवी में लाश ले जाते वक्त कैद हो गई। तीसरी तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो तस्वीर उस दौरान की है जब इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने उसके पास से जो सामान बरामद किया उसकी ये तस्वीर है। और चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी भतीजे अनुज को इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भोला भाला दिखने वाला ये अनुज एक हत्यारा है। एक सोची समझी साजिश यहां पर रची गई और महिला के शव के 10 टुकड़े किए गए। और अगली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो वही घर है जिसमें इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, हम उस तस्वीर को भी दिखा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर उसने अपनी ताई की लाश के टुकड़े करने के बाद उसे फेंक दिया था। तो जयपुर में श्रद्धा कांड पार्ट 2 देखने को मिला। इसकी 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक खौफनाक वारदात जहां पर एक शख्स ने अपनी ही ताई को कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मार्बल कटर लेकर आया और उस महिला के 10 अलग अलग टुकड़े कर उनके जो शव थे उन्हें जंगल में ठिकाने लगा दिया गया। उस जंगल की ये आखिरी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर महिला के शव को फेंका गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक एक कर इस मामले में बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। लगातार हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सही आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं, जहां पर एक आरोपी ने सोची समझी साजिश के तहत एक महिला का मर्डर किया है। हम आरोपी अनुज के घर पर भी पहुंचे जहां उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां वो अपनी ताई के साथ रहता था। देखिए। सरोज शर्मा के टुकड़ों को एक ब्रीफ केस में रख करके और यहां से फरार होता है। यहां से कार में ब्रीफ केस को रखता है। उसके बाद करीब 20 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड पर जंगलों में लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक करके अनुज शर्मा फरार हो गया। लेकिन इस बीच जो इसी फ्लैट जो कि T2 नंबर है जहां पे हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, इसके बगल में जो ये फ्लैट है यहाँ पर एक कैमरा था। इस कैमरे में ये हरकत जो है वो तय हो गई। लेकिन अनुज शर्मा ने अपनी ताई की हत्या करने के बाद में 2 दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें कहा कि उसकी ताई मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर से लौट करके नहीं आई। लेकिन जब हत्या की कड़ी खुली, जब अनुज के परिवार की रिश्तेदार महिला ने अनुज को इसी फ्लैट की रसोई में खून के धब्बे साफ करते हुए देखा। पड़ोसियों से बातचीत करेंगे अनुज के बारे में। देखिए क्या हुआ था घटना के दिन, आपको क्या मालूम है? सर, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, एकदम जैसा नॉर्मल डे था वैसा ही चल रहा था, जैसे सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे वैसा ही हो रहा था। 11 तारीख को क्या हुआ था? अनुज कहीं सूटकेस में कुछ लेके गया था, आपको भी कुछ कहा था उसने? सर, हमने सूटकेस में हमारे पास फुटेज है और हमने उसको देखा नहीं ले जाते हुए। आप लोगों ने दबाव भी बनाया गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए? नहीं सर, हमने तो सिर्फ एक बार बोला उसको कि आप करवा दीजिए, आपका ही निजी है। हम गए थे रिपोर्ट करवाने, उन्होंने बोला, थाने में जाने के बाद में उन्होंने थाना अधिकारी ने बोला कि आप नहीं करवा सकते, कोई निजी आदमी को आना पड़ेगा जो उनका ब्लड रिलेशन है। बस सर, इसके बाद में बताया ये भी जा रहा है कि इसी जगह पर अनुज ने जो है हथौड़ी को भी रखा था कहीं पर, यहाँ पर हथौड़ी को भी छुपा के रखा था अनुज ने। हथौड़ा ऊपर छत पर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पड़ोसी है वो हमको बताएंगे। सर, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ तो पुलिस वाले का फोन आया था, हथौड़ा कहाँ मिला भैया जी। तो हमने बता दिया भैया हथौड़ा तो यहीं पड़ा था, तो उसने बयान दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हत्या के बाद में जो हथौड़ा जो बरामद हुआ है वो कहाँ बरामद हुआ था, जरा एक बार वो बताइए। इसी कोठरी में रख दिया था हमारे बिल्डिंग वालों ने। हाँ, नहीं, कहाँ छुपाया था? यहीं पड़ा था कूलर के पास में। देखिए, जो पड़ोसी हैं ये बता रहे हैं कि जो ये अपार्टमेंट की टेरिस है यहीं पर इसी के नीचे उस हथौड़े को छुपाया गया था जहां पर अनुज ने अपनी ताई की सिर फोड़ कर हत्या की थी। हत्या करने के बाद में हथौड़े को यहाँ छुपाने के बाद में
अनुज ने लाश को एक ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस में रखने के बाद में अनुज वहां से फरार हो गया। लेकिन अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में अनुज है और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, ऐसे में पुलिस गहनता से पूछताछ करने के बाद में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं चश्मदीद से भी हमने बातचीत की, उसने क्या कुछ कहा और क्या बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। 11 दिसंबर को दोपहर को अपनी ताई का हत्या करने के बाद अनुज शर्मा जयपुर दिल्ली हाईवे पर पहुंचता है, जो कि दौलतपुरा से करीब 4 किलोमीटर पर है। और जयपुर शहर की यदि बात करें तो करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, जहां पर अनुज ने अपनी ताई के लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उसके टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जगह को चुना। और यही जयपुर दिल्ली हाईवे की झाड़ियां हैं, जहां पर मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ। और हम एक बात करेंगे व्यक्ति से जहां पर कल रात को पुलिस आती है और उसके बाद यहाँ पे पूछताछ होती है। कल जो है यदि बात करें यहाँ पर कितने बजे के आसपास यहाँ पर पुलिस आई थी? शाम 5:30 बजे की समथिंग। क्या नाम है आपका? सीताराम मीणा। सीताराम जी, कितने बजे पुलिस पहुंचे? कितनी गाड़ियां पुलिस की थी यहाँ पर? 4 गाड़ियां थी। हाँ। और 5:30-6 के समथिंग आई थी। है। 5:30-6 बजे के बीच फिर? में आई थी। तो सर हमारे को वहाँ नाके पे आके, मैं बाजार से आया था सामान लेके किराना का, तो उन्होंने आके मेरे को बोले भैया आपके पास जेसीबी है? मगर सर जेसीबी नहीं है। तो बोले आपका ट्रैक्टर ले चलोगे? मगर सर कहाँ पे? बोले यहाँ पे एक मिट्टी का टिब्बा है वहाँ पे। चलो सर, मैं ट्रैक्टर लेके यहाँ आ गया। मैं ट्रैक्टर की लाइट जो कि यहाँ के खड़ा हो गया, पता नहीं वो क्या निकाले थे। कट्टे थे पुलिस के पास? हाँ, एक कट्टा था और फावड़ा था। हाँ। कितनी देर तक पुलिस यहाँ पर रही? कम से कम है यहाँ पे पुलिस यहाँ से 9:30 बजे गई थी, एम्बुलेंस आने के बाद में। एम्बुलेंस आने के बाद? हाँ। तो कुछ क्या लेके गई वो आपको मालूम है? सर हमारे को उतना पता नहीं, हम ध्यान भी नहीं दिए थे, हम हमारे काम से मतलब लेकिन रखते पुलिस ने आपकी गाड़ी की टॉर्च, आपके ट्रैक्टर की टॉर्च को यहाँ पे इस्तेमाल किया था। थे। हाँ सर। 3-4 घंटे पुलिस रुकी यहाँ पर? हाँ, 3-4 घंटे रुकी थी, पर सर यहाँ पे 5-7 मिनट ही टॉर्च काम में ली थी। हाँ। फिर बोले भैया आप चलो, हम आ रहे हैं। हाँ। फिर सर मैं तो चला गया था वहाँ चौकी के ऊपर। हाँ। और वो फिर पता नहीं कब कितनी देर यहाँ रुके। एम्बुलेंस भी आई थी कि यहाँ पर? एम्बुलेंस आई थी, SMS से एम्बुलेंस आई थी। उसके बाद में वो कट्टे को एम्बुलेंस में रख के लेके गए थे। कट्टे में? हाँ। कट्टे में क्या था वो आप देख पाए थे? नहीं सर। कितने पुलिसकर्मी थे यहाँ पर? सर ये तो कंफर्म नहीं है, पर सर 4 गाड़ियाँ थी, एक तो एम्बुलेंस थी, 3 पुलिस वालों की थी सर। ठीक है। तो कहाँ लेके गए थे, एक बार दिखाओगे मुझे आप? देखिए वो जगह है जहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी कल रात को यहाँ पर आई थी और इसी जगह पर पूछताछ में सामने है कि अनुज ने लाश को के टुकड़ों को यहाँ पर फेंका था। और हम आपको वो दिखाने की दिल्ली हाईवे पर ये जो टीले हैं, इस टीलों के बीच में इसी जगह के ऊपर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उन टुकड़ों को फेंका गया था। और यहीं से पुलिस ने कल उन टुकड़ों को बरामद किया। एक प्रत्यक्ष जो दर्शी है जिन्होंने पुलिस की कल मदद भी की थी, लाइट रोशनी दिखाने में मदद की थी, वो यहाँ पर जगह है। तो हम आपको दिखाने, पूरा घना जंगल है जयपुर, इधर जयपुर दिल्ली हाईवे है। तो दूसरी तरफ मेरे राइट साइड की तरफ यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये सुनसान सा ये जंगल है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन टीलों के बीच में कल जब अनुज जो है उसने 11 दिसंबर को अपनी ताई की हत्या करने के बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। और यहीं पर इसी जगह पर ये जो जगह दिखाई जा रही है, यहीं पर कल पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। ट्रैक्टर ट्रॉली की रोशनी के बीच में पुलिस की करीब 3 से 4 गाड़ियों ने यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने के बाद में कट्टे में भर करके कुछ जो पार्ट्स थे, बॉडी के जो पार्ट्स थे उनको रिकवर किया। और उसके बाद अब और भी कुछ बताया जा रहा है कि पार्ट्स जो हैं वो मिल नहीं पाए, जिनको तलाश करने का काम पुलिस करी। तो कैमरा पर्सन हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के बीच में ये जगह है जहां पर अनुज ने अपनी ताई सरोज देवी की हत्या करने के बाद में लाश के ठिकाने लगाने के लिए शरीर के टुकड़ों को फेंका। ये दिल्ली हाईवे के ऊपर एक जमीन है और इन टीलों के बीच में कल पुलिस ने मृतका सरोज देवी के अंगों को भी बरामद किया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।